धर्म की धर्म की। मंच पर उपस्थित सभी प्रबुद्धजन और मेरे सामने बैठे हुए राष्ट्रभक्त गोभक्त बजरंगी भाइयों, अभी आप मेरे पीछे बैनर देख रहे हैं, हिंदू साम्राज्य दिवस, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल स्थापना दिवस। 6 जून से लेकर के 24 जून तक अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल का स्थापना दिवस हम सारे देश भर के अंदर मना रहे हैं। आज से 5 वर्ष पूर्व हिंदू साम्राज्य दिवस के दिन जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था, डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया ने अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल की स्थापना की और साथ में और भी बीसीओ संगठनों की स्थापना की। मित्रों, पहले हम जिस संगठन में काम करते थे, 2018 में हमने वह संगठन छोड़ दिया। 2014 तक जब चुनाव था तो हम लोगों ने हिंदू सरकार को लाने के लिए जी तोड़ काम किया, अपना खून बहाया, अपना पसीना बहाया और 2014 के अंदर हम इस सरकार को लेकर के आए थे। हम लोगों का संकल्प था कि जब 2014 में सरकार आएगी तो एक भी गौ की हत्या इस देश के अंदर नहीं होगी। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनेगा, काशी में भगवान महादेव का मंदिर बनेगा और मथुरा में श्री कृष्ण की जन्मभूमि की मुक्ति होगी। लेकिन जब सरकार लेकर के आए तो डॉक्टर प्रवीण भाई ने कहा कि अब तीनों मंदिर बनाओ, तो उन्होंने कहा कि अब किसी भी मंदिर के लिए हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे। तो डॉक्टर प्रवीण भाई ने कहा कि मेरी जब तक जान में जान है, मैं तीनों मंदिरों की रक्षा के लिए, तीनों मंदिरों की मुक्ति के लिए आजीवन संघर्ष करता रहूंगा, आजीवन लड़ता रहूंगा। प्रवीण भाई ने कहा अब सरकार आई है, कलम की एक नोक से गौ हत्या को बंद करने का वादा था, गौवध पर प्रतिबंध लगे, इसके लिए सख्त कानून लेकर के आओ। उन्होंने कहा गौ हत्या रोकने वाले गौरक्षक गुंडे हैं। प्रवीण भाई ने कहा गौरक्षक गुंडे नहीं है, गौरक्षक मेरे जिगर के टुकड़े हैं। जब भी कसाई इस धरती पर गौ माता की हत्या करेगा तब तक हमारा गौरक्षक उनका प्रतिकार करेगा और उनका संहार करेगा। इन्हीं विषयों को लेकर के जब बात नहीं जमी तो 2018 में हम लोगों ने डॉक्टर प्रवीण भाई के नेतृत्व में अलग संगठन बना लिया और 2018 के बाद से अनेकों आंदोलन ऐसे किए कि इस सरकार को झुकना पड़ा और दबना पड़ा। 21, 22, 23 अक्टूबर को श्री राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए अयोध्या कूच का आंदोलन किया गया और लाखों की संख्या में लखनऊ से अयोध्या हमारे बजरंगी साथियों ने कूच किया। सरकार के ऊपर दबाव बना और जो हिंदू संगठन कहते थे कि हम श्री राम की जन्मभूमि के लिए कोई आंदोलन नहीं करेंगे, न्यायालय के फैसले का इंतजार करेंगे, 9 दिसंबर 2018 को उन्होंने हमारे दबाव में दिल्ली के रामलीला मैदान में उन्हें भी आंदोलन करना पड़ा। परिणाम स्वरूप इस देश की सरकार ने कोर्ट में जल्द अर्जी थी कि जल्द सुनवाई हो और जिसके कारण से राम जन्मभूमि का फैसला हमारे हक के अंदर आया। ये हम लोगों की सबसे बड़ी जीत। उसके बाद आप लोग जानते होंगे केरल में शबरीवाला का मंदिर है, उसमें हमारी हजारों वर्ष पुरानी प्राचीन मान्यता है कि वहां पर हमारे हिंदू समाज की या किसी भी समाज की कोई स्त्री उस मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। लेकिन वहां के ईसाई और मुस्लिम समाज को यह नागार गुजरा, कोर्ट में केस चला और सुप्रीम कोर्ट ने हमारी हिंदू मान्यताओं का अपमान करते हुए यह फैसला दिया कि अब नारी उस मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकती है। और सुप्रीम कोर्ट का जब यह फैसला आया तो बड़े बड़े हिंदू संगठन घबरा गए, इस देश की सरकारें घबरा गई, जो हिंदू के वोट से इस गद्दी के ऊपर बैठे हुए वो लोगों ने एकदम मौन धारण कर लिया। तब प्रवीण भाई केरल की धरती के ऊपर उतरे। जैसे ही प्रवीण भाई केरल की धरती के ऊपर उतरे, 1 लाख से ज्यादा इसी स्त्री पुरुष और बच्चे उनके साथ शामिल हुए। बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, लाखों लोगों ने एक मानव श्रृंखला बनाई और वहां हिंदू मान्यताओं की रक्षा हुई। फिर एक बार 2020 के अंदर 19 के अंदर आसाम के अंदर एनआरसी होनी थी, सरकार ने एनआरसी करवाई। जितने मुसलमान वहां विदेशी जो वहां पर अपना अधिकार जमा चुके थे, वहां बस चुके थे, उनकी एक सूची बनाई गई
लेकिन उसमें चिंता का विषय है था जितने मुसलमानों की सूची बनाई गई जो बांग्लादेश से थे, उससे 4 गुना ज्यादा हिंदुओं की सूची वहां की सरकार ने बनाई और उन कई लाखों हिंदुओं को वहां से बाहर करने की योजना सरकार ने बनाई। फिर आसाम में एक बार बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, यहाँ के मीडिया ने नहीं दिखाया। 6 दिनों तक अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा पूरे आसाम को बंद किया गया। कोई भी दुकान बाजार नहीं खुले, आगे नहीं हुई और अंत में सरकार को झुकना पड़ा और वह एनआरसी रद्द करनी पड़ी। जो मुसलमान वहां पर अपने गलत नेताओं के साथ मिलकर के पैसे के बल पर उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट तैयार करा लिए थे, वो लोग वहां के नागरिक हो गए थे, लेकिन हिंदू इन छल और प्रपंच के कारण से अपने डॉक्यूमेंट नहीं बनवा सके, जिसके कारण हिंदुओं को सरकार ने बाहर निकालने का फैसला किया था। इस आंदोलन से सरकार को फैसला रद्द करना पड़ा और 2020 के अंदर सरकार सीएए का कानून इस देश के अंदर लेकर के आई है। हमारे संगठन की जीत का एक बहुत बड़ा कारण। तो मित्रों, तब से लेकर 5 साल में हम लोग अनेकों आंदोलन देश में, कुछ लोकल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों ने किए। पंचकुला में भी हुआ, अम्बाला में भी जो अपनी समस्या होती है संगठन उठाता है। लेकिन मित्रों, आज हम सब लोग मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं कि आज देश के अंदर कितनी भयावह परिस्थिति चल रही है। आज हमारी बहन बेटियों की गर्दनें काटी जाती हैं, श्रद्धा के 35 टुकड़े किए जाते हैं, साक्षी को पत्थर मार मार करके मार दिया जाता है। जिस देश के अंदर कभी नारी का अपमान होता था तो महाभारत हो जाती थी, जिस देश में कभी नारी का अपमान होता तो लंका को आग लगा दी जाती थी, आज इस देश के अंदर नारी का अपमान हो रहा है। हमारे भाइयों के घर में घुस करके गले काटे जा रहे हैं, कन्हैया लाल का गला काटा जाता है, दिल्ली में डॉक्टर नारंग की हत्या होती है, गुजरात में किशन भरवाड़ की हत्या होती है, राजस्थान में कृष्णा वाल्मीकि की हत्या होती है और उत्तर प्रदेश में कमलेश तिवारी की हत्या होती है। आतंकवादियों ने नया ट्रेंड ले लिया, पहले बम विस्फोट करते थे, अब घरों में घुस करके हमारे भाइयों के गर्दन काटते। तबलीगी जमात जो सारी दुनिया में अनेकों देशों के अंदर काम करती है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय यह है कि उसका हेड ऑफिस आज भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर, जो सारी दुनिया में आतंकवादी संगठन बनाने का काम करता है, जो लोगों की सोच को आतंकवादी बनाने का काम करता है, वह संगठन की जो मुख्य कार्यालय है वह भारतवर्ष के अंदर है और वह अपने कार्यों को धीरे धीरे अंजाम दे रहा है। लेकिन इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोगों की आज क्या स्थिति है? हम लोग जातियों में बंधे हैं। मुसलमान के घर में मुसलमान पैदा होता है, ईसाई के घर में ईसाई पैदा होता है, हिंदू के घर में बनिया पैदा होता है, बामन पैदा होता है, ठाकुर पैदा होता है, लोहार पैदा होता है। जब तक यह स्थिति हमारी रहेगी तब तक हमारे गले काटे जाते रहेंगे। जब हिंदू का गला कटता है तो वह किसी जाति का नहीं, हिंदू का गला कटता है। किसी दलित का गला कटता है तो हिंदू का गला कटता है, किसी बनिया का गला कटता है तो हिंदू का गला कटता है। लेकिन हम लोग जातियों में इस तरीके से बांट दिए गए कि आज हिंदुओं की यह दुर्दशा हो रही है। जातियां होती थी, कर्म के आधार पर होती थी, वर्ण होता था, लेकिन जब अंग्रेज इस देश के अंदर आए तो उन्होंने जातियों की लिस्ट तैयार कर दी और उस लिस्ट को लेकर के आज तक हम लोग चलते चले आ रहे हैं। आज देश की इतनी भयानक स्थिति हो रही है और हम सब लोग जातियों में बटे हुए हैं। हम सब लोग देखते हैं कि जब किसी जाति का कोई सम्मेलन या कोई कार्यक्रम हम लोग करते थे, हजारों की संख्या में हम लोग इकट्ठे होते हैं। ब्राह्मण सम्मेलन में हजारों की संख्या में ब्राह्मण इकट्ठा होता है, ठाकुर सम्मेलन में हजारों की संख्या में ठाकुर इकट्ठा होता है, बनिया सम्मेलन में हजारों की संख्या में बनिया इकट्ठा होता है। लेकिन जब हम लोग कहते हैं कि हम लोग हिंदू सम्मेलन करेंगे, हिंदुओं पर संकेत करेंगे, तो मुट्ठी पर 100 लोग इकट्ठे होते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यदि बनिया सुरक्षित नहीं है तो हिंदू सुरक्षित है क्या? और यदि हिंदू सुरक्षित नहीं है तो बनिया सुरक्षित है क्या? यदि हिंदू सुरक्षित नहीं है तो ठाकुर सुरक्षित है क्या? यदि हिंदू सुरक्षित नहीं है तो दलित सुरक्षित है क्या? लेकिन हम लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। आज एक ऐसा वर्ग जो हमारा ही अपना वर्ग था, उसे हमारी विदेशी शक्तियां हमसे छीन करके अलग करना चाहती है। हमें हमारे लोगों को हमारे सामने खड़ा कर रही है, जाति के नाम पर तोड़ करके उन्हें हमारे सामने खड़ा कर रही है। अगर कोई व्यक्ति जाति के साथ जुड़ा हुआ है और केवल जाति के लोग उसके साथ रहेंगे तो क्या उसका उसी के अंदर बड़प्पन है? अगर कोई ब्राह्मण मुझे पंडित जी कह के नमस्कार करता है, ठीक है, लेकिन जब तक कोई दूसरी जाति के लोग लेके पंडित जी नमस्कार नहीं करेंगे, क्या मैं पंडित जी हो जाऊंगा?
क्या आप लोग कोई चौधरी साहब हैं और कोई ब्राह्मण बन गया और बिरादरी के लोग अगर चौधरी साहब कह के नमस्कार नहीं करेंगे तो क्या आप चौधरी साहब हो जाएंगे? हमें सभी लोगों को जोड़ करके काम करना पड़ेगा। इस देश को बचाने के लिए काम करना पड़ेगा। इस्लाम और ईसाइयत के लोग इस देश के हिंदुओं को खाने के लिए तैयार बैठे। 4 लाख से ज्यादा मुल्ला मौलवियों की फौज इस देश के अंदर हिंदुओं को तोड़ने का काम कर रही है। अगर किसी मुसलमान के बच्चे से पूछा जाए तेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो वह कहेगा अपने जीवन में कम से कम एक हिंदू को मुसलमान बनाना हमारे जीवन का लक्ष्य है। और किसी ईसाई की लड़की से भी पूछा जाए तेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो वह कहेगी कम से कम अपने जीवन में एक हिंदू को ईसाई बनाना मेरे जीवन का लक्ष्य है। और हिंदू के लड़के से पूछे जाए तेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो वह कहेगा मेरे जीवन का लक्ष्य इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना। तो डॉक्टर इंजीनियर बनना है, पढ़ाना हमारा कर्तव्य है, अच्छी नौकरी लगे यह भी जरूरी है, लेकिन जब तक हम हिंदुत्व के लिए संगठित होकर के काम नहीं करेंगे तो वही कश्मीर वाली स्थिति होने वाली है। कश्मीर के ब्राह्मणों के बड़ी बड़े वहां नौकरियां थी, खेती थी, बंगले थे, बड़ा व्यापार था कमा, लेकिन संगठन नहीं था। सारे जीवन कमाने में लगे रहे। फलस्वरूप जो धन संपत्ति उन्होंने इकट्ठा की थी आज आतंकवादियों के काम आ रही है। उनका पैसा आतंकवादियों के काम आ रहा है, उनके मकान आतंकवादियों के रहने के काम आ रहे हैं, उनके सेब के बागीचे आतंकवादियों के हाथ में चल। विचार करना पड़ेगा। हम लोग इंजीनियर बनाए, डॉक्टर बनाए, लेकिन क्या उनके द्वारा अर्जित संपत्ति हमारे पास रहने वाली है? वो लोग कहते हैं लड़के लिया था पाकिस्तान, उसके लेंगे हिंदुस्तान। आज घुसपैठ चल रही है, 4 करोड़ से ज्यादा आतंकवादी घुसपैठ के जरिए भारतवर्ष के अंदर आ गए। उनका एकमात्र लक्ष्य भारत को दारुल इस्लाम बनाना, सारी दुनिया को दारुल इस्लाम बनाना। वो दारुल इस्लाम बनाने के लिए काम कर रहे हैं, हम केवल धन और संपत्ति अर्जित करने के लिए काम कर रहे हैं। वो लोग कहते हैं कमाने दो हिंदुओं को, ये 30-40 वर्ष के बाद हमारे ही होने वाले हैं। छोटे छोटे बच्चे जो तबलीगी जमात के सिर पे टोपी ऊंचा पजामा पहन करके घूमते हैं, शहरों में देखे होंगे आप लोगों ने, उनको दिखाया जाता है हिंदुओं की कोठियां हैं, कुछ सालों बाद ये तुम्हारा ही कब्जा होने वाला है। तो मित्रों हम लोग उनके लिए ही कमा रहे हैं। हम लोगों को विचार करना पड़ेगा, हम लोगों को संगठन करना पड़ेगा। राष्ट्रीय बजरंग दल का एकमात्र लक्ष्य है कि हिंदू नौजवानों को संगठित करके देश और धर्म की रक्षा के लिए संकल्प दिला करके एक मजबूत संगठन करा। भारतवर्ष करते जो कभी सारी दुनिया का मार्गदर्शन करता था, विश्व गुरु होता था। सारी दुनिया की धन संपत्ति की 1/3 धन संपत्ति भारतवर्ष के अंदर हुआ करती थी। सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था की 1/3 अर्थव्यवस्था भारतवर्ष के अंदर हुआ करती थी। बहुत विशाल विराट भारतवर्ष हुआ करता था, जो 20 देश आज हमसे अलग हुए वो भारतवर्ष के अंदर हुआ करते थे। लेकिन क्या कारण है कि आज हम छोटा सा भारत रह गया, वो भी बहुत कमजोर सा भारत रह गया? उसका कारण केवल एक है, इस्लाम के लोग इकट्ठे होकर के हम पर हमला करते थे और हमारे राजा महाराजा आपस में लड़ते रहते थे, एक दूसरे के साथ ऊपर तलवारें चलाते रहते थे, जिसका फलस्वरूप उन्होंने फायदा उठाया। एक छोटे से भूभाग पर सिमट करके रह गए। अफगानिस्तान से आए पाकिस्तान में पहुंचे, पाकिस्तान से भागे हिंदुस्तान में पहुंचे। अगर हिंदुस्तान से हमें भागना पड़ा तो हमारे पास क्या कोई जगह है कि जहाँ हिंदू भाग सके? केवल हिंद महासागर में कूदने के सिवा कोई स्थान हमारे पास नहीं। हम लोगों को विचार करना पड़ेगा। आज हमारे गौ की हत्या होती है, जिस भूमि के ऊपर वेद मंत्रों की वाणियां गूंजा करती थी, गौ माता की दूध की नदियां बहा करती थी, आज भूमि की इस भूमि के ऊपर मंत्रों की बजाय गौ माता की चीखकार सुनाती। दूध घी की नदियों की बजाय गौ माता का दूध हमारी सड़कों पर बहता है, गलियों में बहता है, नदियों में बहता है, नालियों में बहता है। हम कैसे हिंदू? हम लोग नारे लगाते हैं मंदिर में बैठकर गौ माता की जय, गौ माता की जय। क्या गौ माता की जय नारे लगाने से होने वाली है? मित्रों नारे बहुत लगा लिए हम लोगों ने, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात बहुत कर ली, लेकिन जो हमारी गौ माता के गले पर छुरी चलाए क्या वह हमारा भाई हो सकता है? बताइए, हो सकता है? नहीं। जो हमारी भारत माता के आंचल को मेला करे क्या वो हमारा भाई हो सकता है? नहीं। लेकिन आज हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा लगाते हैं। हमारे नेता हमको तोड़ने का सबसे बड़ा काम कर रहे हैं। राजनीति बहुत बड़ा षड्यंत्र हिंदुओं के साथ कर रही है, मतलब चाहे किसी पार्टी के लोग। जो भी नेता यहाँ कहता है हिंदू मुस्लिम भाई भाई, जो भी नेता कहता है गीता और कुरान समान है, जो भी नेता कहता है कि सभी धर्म समान है, वह हमको बरगलाने का काम कर रहा है, झूठा मक्कार बेईमान हिंदू समाज को तोड़ने का काम कर रहा है। कि जो इस्लाम को न माने वह काफिर है,
जो मूर्ति पूजा करे वह काफिर है। कुरान साफ साफ कहती है, पढ़ लेना। और काफिर नाकाबिल है, दोस्ती के काबिल नहीं है। तो काफिर से दोस्ती नहीं की जा सकती। काफिर की दोस्ती हराम है और काफिर का कत्ल जायज है। जो काफिर है, काफिर का कत्ल जायज है का जो संदेश देती है, क्या वो हिंदू मुस्लिम का भाई भाई हो सकता है? अगर मुसलमान आपके साथ कोई दोस्त है तो केवल मजबूरी में है, जब तक कि हम जनसंख्या में ज्यादा है या उस क्षेत्र के अंदर वह संख्या में कम है, तब तक वह हमारा दोस्त हो सकता है, तब तक वह राम राम भी कर सकता है, तब तक वह हमारे मन की बात भी कर सकता है। लेकिन उन क्षेत्रों में जहाँ 30% तक मुसलमान है या उससे ज्यादा है, वहाँ कोई भी हिंदू सुरक्षित नहीं है, हिंदुओं की बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, हिंदुओं की धन संपत्ति सुरक्षित नहीं है। इसलिए हिंदू मुस्लिम भाई भाई हो ही नहीं सकता। इस्लाम कहता है हिंदुओं को मारो, काफिरों को मारो, जन्नत में हूर मिलेंगी। हूर का कॉन्सेप्ट इस्लाम के अंदर है। हूर के ख्वाब दिखा करके वह हत्याएं हिंदुओं की कराता है। उमेश कोले की हत्या उसी के दोस्त ने कर दी थी अभी कुछ दिन पहले। उनके लिए इस्लाम पहले है, उनके लिए कोई भाईचारा नहीं है। चाहे दलित हो, बनिया हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, उनके लिए सब काफिर हैं। जो इस्लाम को नहीं मानता वह हर व्यक्ति काफिर है। और काफिर की हत्या का संदेश इस्लाम देता है। 5 वर्ष की नमाज, 5 समय की जो नमाज है वह हिंदुओं के खिलाफ नफरत का जहर बनने का काम है। वो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, यानी मोहम्मद केवल अल्लाह का रसूल है और अल्लाह के अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं है। ईश्वर और अल्लाह बिल्कुल एक नहीं है। वो ईश्वर अल्लाह को एक नहीं मानते हैं, लेकिन हमें सिखाया गया ईश्वर अल्लाह तेरो नाम हमें बरगलाने का काम किया है। ईश्वर अल्लाह एक नहीं है, वो इस्लाम मानता है, लेकिन हम लोग अपनी आंखों पर चर्बी लेकर के आज वही बात करते हैं। और मित्रों, जब भी हम इस्लाम के खिलाफ खड़े होने का काम करते हैं, हमारा बजरंगी जब भी मुंह तोड़ जवाब देने का काम करता है, तो एक सेक्युलर गैंग हिंदू आतंकवाद का नारा देती है, भगवा आतंकवाद का नारा देती है। हिंदू कभी आतंकवादी था ना आतंकवादी है? हिंदू कभी आतंकवादी नहीं था। जो हिंदू सर्वे भवन्तु सुखना की कामना करता है वो आतंकवादी हो ही नहीं सकता। जो हिंदू वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को मानता है वह आतंकवादी हो ही नहीं सकता। लेकिन हिंदू गीता को मानने वाला है। गीता में स्पष्ट कहा है धर्म की रक्षा में अपने वीरोड़ा बनकर के खड़े हो जाए तो उनका भी संहार करो। और आतताइयों का संहार धर्म की रक्षा के लिए हमारा बजरंगी हमेशा करेगा। और गौ की हत्या जब भी होगी हमारा बजरंगी हमारी सरकार सुन ले, गोरक्षकों को गुंडा कहने वाला प्रधानमंत्री सुन ले, या तो गौ की रक्षा के लिए कानून बनाओ, वरना हमारा बजरंगी गौ की रक्षा के लिए इन कसाईयों का हर कीमत पर प्रतिकार करेगा। और आप सब लोगों के माध्यम से मैं मांग करता हूँ, आज देश की सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ी जड़, हर समस्या की जड़ यह नियंत्रित जनसंख्या है। जनसंख्या को निरंतर करने के लिए कानून बनाए, जल्द से जल्द कानून बनाए, वरना इस देश की जनता किसी भी प्रकार से इस जनसंख्या के लिए सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। और यदि कानून नहीं बनाया गया तो आने वाले चुनाव में इसका परिणाम भुगतने के लिए सरकार तैयार है। जय भारत, जय।